हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग रेलवे का जो साइंस प्लस जीके का खान सर का बुक आया है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें लगभग 11,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह दिया गया है जो पिछले 20 वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग संपूर्ण इतिहास मैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक का जितना भी प्रीवियस ईयर में रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था उसको हम लोग एक ही क्लास में समाप्त किए थे। तो अगर आप इस वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का जो टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, जो आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ हो जाएगा। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूएसए में हुआ था। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यूएसए में हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका दिया था। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो अमेरिका ने दिया था। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत का है। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा विस्तृत है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 4 सही दिया हुआ है। एक में है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह कोई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान फिल इन द ब्लैंक्स है 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को बना। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साम्यवाद के द्वारा। प्रजातंत्र की जड़ें जो है वो निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है, तो साम्यवाद के द्वारा। भारतीय संविधान कैसा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। गणतंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र किसको बोलते हैं? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389।
वेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। वेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंदू महासभा। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदू महासभा। वही क्वेश्चन है। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेरुबारी मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरुबारी मुकदमा में। गीत जो है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 में किया गया था। जन गण मन गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1969 में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ है पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया, और कारण में दिया हुआ है इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्गों को प्रशस्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है वो दोनों सही है, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी के वेमर संविधान। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी का वेमर संविधान। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो तो। दूसरा में है एकल संगठित न्यायपालिका, और तीसरा में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना में जो उपयोग किया गया है शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति।
भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेडरलिज्म नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेडरलिज्म जो है वो भारतीय संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है। प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में हुआ था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के तहत किया गया था। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी नहीं थे। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य में नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री सच्चिदानंद थे। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो श्री सच्चिदानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर थे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एन राव थे।
निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से नागरिकता मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज का टॉपिक स्टार्ट है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में कॉमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।